Reverse osmosis. Reverse osmosis is a process in which flow through higher concentration to the lower concentration, means flow of solvent from higher concentration to the lower concentration, but here higher to lower, so that it require external pressure. External pressure is to be applied so that process is reversed. And the example is for reverse osmosis, that is desalination of seawater. Desalination of seawater means from salt water you have to remove salt and to form a normal water. So here this is a process. Here seawater, and this is the external pressure is to be applied to seawater, is passed through this semi-permeable membrane, and then it is converted into drinking water. So here higher concentration will move towards the lower concentration by applying the external pressure. That is the reverse osmosis. Here we will discuss Van 't Hoff theory. What is Van 't Hoff theory? Van 't Hoff theory, it gives that any solute dissolve in a solvent. कोई भी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इट बिहेव लाइक गैस. एनी सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, इट बिहेव लाइक अ गैस. इसको इस तरह भी हम बात करते हैं बेटा. ये एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने सिंपली वाटर ले लिया है ना. इसमें हमने कुछ क्रिस्टल, सम क्रिस्टल ऑफ शुगर आई एम एडिंग, राइट. सो व्हाट हैपन, द क्रिस्टल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व एंड स्प्रेड. डिसॉल्व होके वो स्प्रेड होगा ऑल पॉसिबल, जितना इसके अंदर लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, वो सब जगह स्प्रेड होगा. और ये जो स्प्रेड हो रहा है, यही बिहेवियर क्या होता है, गैसियस. तो वही कह रहा है कि एनी सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, इट बिहेव लाइक गैस, राइट. Then we will discuss here next topic, that is Van 't Hoff factor. This Van 't Hoff factor is a very important, and it is denoted by small I. This I is a Van 't Hoff factor, and I is a ratio of total number of particle after dissociation or association to the total number of particle before डिसोसिएशन और एसोसिएशन. मतलब ये जो Van 't Hoff फैक्टर है, ये एक रेशियो है आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. और आई होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, चाहे वो डिसोसिएट और एसोसिएट हो, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. मतलब पहले जितना था और डिसोसिएट के बाद जितना हुआ, वो उसका रेशियो आई कहलाता है. एंड दिस आई इज ऑल्सो रिलेटेड एज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये एक्सपेरिमेंटली टू दी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉर्मल, जो है एग्जैक्ट नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसके रेशियो को भी हम Van 't Hoff फैक्टर कहते हैं, राइट. ये Van 't Hoff फैक्टर, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसी चीज़ को कि I इज इक्वल टू, है ना बेटा, ये I है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस रेशियो को. और यही आप चाहे
लोअरिंग वेपर प्रेशर में बात करो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बात करो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बात करो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर में बात करो। अब जैसे कि अगर यही इसी को मुझे रिलेट करना है तो इस आई को हम रिलेट करते हैं। देखो यही है आई इज इक्वल टू चेंज इन। अब देखो क्या है, पहले अगर हम लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, ये ऑब्जर्व टू दी चेंज इन प्रेशर, ये कैलकुलेटेड। तो जो ये ऑब्जर्व ये कैलकुलेटेड, इसी रेशियो को, ये क्या प्रेशर है तो ये हो गया लोअरिंग वेपर प्रेशर, राइट। ये फर्स्ट था। सेकंड अगर हम कहें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो दिस आई इज रिलेटेड एज चेंज इन क्या है, टेम्परेचर होगा तो डेल्टा टी बी, ये ऑब्जर्व टू दी चेंज इन, ये कैलकुलेटेड। वही टेम्परेचर बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर, तो ये क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। फिर इसी को अगर हम एलिवेशन से बात करें तो आई डिप्रेशन में क्या होगा, डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट था ना वहाँ पे, डेल्टा टी एफ टू दी डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ ये क्या होगा, ये ऑब्जर्व होगा और ये कैलकुलेटेड होगा। इज इट क्लियर। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में बेटा क्या होगा, आई इज इक्वल टू पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई ऑब्जर्व, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व किया टू दी कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को रेशियो को, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बात करेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट करने के लिए यही है, ऑब्जर्व टू दी कैलकुलेटेड, चाहे वो एलिवेशन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे ऑस्मोटिक हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दैट इज RLVP। क्लियर। इस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं इसकी। अब ये जो आई वैल्यू है बेटा, ये आई इज ग्रेटर देन 1, पहला केस है आई इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड केस आई इज लेस देन 1 और थर्ड केस होगा बेटा आई इज इक्वल टू 1। जब आई इज ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा, ये अंडरगोज डिसोसिएशन, ये डिसोसिएट होगा, राइट। और यही अगर आई इज लेस देन 1 है तो ये अंडरगोज एसोसिएशन, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, और 1 से कम है तो एसोसिएट होगा, और इक्वल टू 1 है तो वही कॉन्सेप्ट, नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, ये होता है वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू से। आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज लेस देन 1, आई इज इक्वल टू 1। अब बेटा ये आई इज ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, आई इज लेस देन 1 कैसे होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, उसको हम आगे डिराइव किए हैं। नाउ हियर वी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ dissociation. Degree of dissociation. Suppose that A gives B. So initially initial concentration, its initial concentration say 1, product is 0, and next final concentration 1 minus alpha, that is after dissociation, here formation alpha. Suppose that n molecule is there, so there is a formation of n alpha, right. So here on solving we calculate here after dissociation, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, इन सबको ऐड कर दो आप, क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही तो है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा।
सो ये हो जाता है बेटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। और जब हम कहें बिफोर डिसोसिएशन तो सेम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितना है? बिफोर डिसोसिएशन देयर इज वन। इनिशियली कितना था? 1 था, तो 1 रहेगा वो, दैट इज 1। देयरफॉर व्हाट इज आई? आई इज अ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन टू द total number of particle before dissociation। क्या होगा बिफोर डिसोसिएशन? अब आई आफ्टर कितना हुआ? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, ये आफ्टर, और बिफोर कितना था? 1। तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, ये मिला। अब यहाँ पे ये जो है बेटा आई माइनस 1, हमने 1 को इधर ला दिया, और यहाँ क्या मिला? एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया? अल्फ़ा कॉमन, तो 1 माइनस एन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ पे ये माइनस है, आई माइनस 1, और ये इज इक्वल टू एन माइनस 1 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर डिसोसिएशन। मतलब जब डिसोसिएशन होगा तो आई -1 और एन -1। आई की वैल्यू आपको पता है आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। एन नंबर ऑफ जो भी होगा। नाउ हियर वी कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नाउ डिसोसिएशन के बाद फिर एसोसिएशन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कब एसोसिएशन होगा? जब आई इज़ लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। जब आई लेस, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पे ए लिखा, ए कितना मॉलिक्यूल था? ए एन टाइम था, और हमें मिला क्या? ए एन टाइम रिपीट हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे इनिशियली हमने क्या लिया? कॉन्सेंट्रेशन ए का हमने ले लिया 1। इनिशियली हमेशा क्या लेंगे? 1 ही लेंगे, तो इनिशियल ये 1 है, और यहाँ पे 0, राइट। फिर हमने कहा यहाँ से 1 माइनस, है ना, यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा ये क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ यहाँ से, है ना। जब अल्फ़ा डिसोसिएट तो यहाँ पे फॉर्म करेगा अल्फ़ा, लेकिन ये कितना है? एन टाइप है, तो ये एक का कितना? पूरा एन है, एक का कितना? अल्फ़ा बाई एन हो जाएगा। सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया अल्फ़ा बाई एन। तो फिर वही चीज़ आ गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। यही आई है। तो आई का वैल्यू आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा बेटा? ये पूरा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ये हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन, ये रहा। तो आई हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन अपॉन 1 ही होगा। तो आई का वैल्यू हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई एन माइनस अल्फ़ा, है ना। अब यहाँ पे आई माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1, राइट। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा? आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस एन अपॉन एन, राइट। इस तरह से इसको हम रिलेट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद अब इसी समय पता चलता है आई वैल्यू क्या होगी, राइट। इस तरह से बेटा आप एसोसिएशन डिसोसिएशन पूरा समझना है।